बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानी शुरू जबूंगा देखिए मुंग करेक्टर द मिर्जा आगे की परुन दावी तरफ न जिकम दलाइल पेश कवले शवलनी दलील बांधे तफसीली बहस शवे हो नन दोयम नंबर दलील दे सदाकत पर बाब की जावी पेश की अगुए कुरान मजीद के अल्लाह फरमाई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल क़ाविल, यानी कि द पैगंबर पर मुंग बांधी दरूग हुई ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन द खैलास नबे मुंग वनि सुम्म लक़तअना मिन्हु अलवतीन बेबे द मरई द सारक कट को, यानी गोरो ज़ाबिता दादा चिके चरते योसोक दरूग द नबुवत दावो की नो अल्लाह रब्बुल जलाल दा हलाकई ने प्रिगरी दुनिया की नो कदियने को जुंदे वो आखुन ने हलाक शवे नो कचरत दे दरोगजन वे अल्लाह बा हलाक कले वे नो चिदे इन दे हलाक कले दे न मालूम शो च रिश्तुने न बिउ गुरु दा अजीब तरीके खपले दवे मुनासिब ओह कना ओ दूसरी दलील देख नश्ते रे सब इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर कोई झूठा इफ्तरा बांधते तो मैं इनके शेरक को काट कर हलाक कर देता। इससे साबित हुआ अगर मिर्जा कादियानी ने खुदा ताला पर झूठा इफ्तरा किया था तो उसे 23 साल के अंदर अंदर हलाक कर दिया जाता, इसके शेरक काट दी जाती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद 23 साल तक बक़ैद हयात रहे और ये बात आपकी जिंदगी से मुताल्लिक जवाब तोजो हो गई। अवल खबर खुदा दा कादियानी पखपल हुई जमान नबूवत द मखकिनी अंबिया बशान नबूवत न दे लिहाजा सुख दिमा पागुई न कियास कई नो दलती द कादियानी कियास पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानी दा बातिल ले मिर्जा मुबल्लिग मिर्जा कादियानी को जरा अंबिया किराम के मेयार पर कियास करना चाहते, हालांकि मिर्जा खुद मुक़िर है कि मेरी नबूवत पहली नबी वाली नहीं, तो इस पर कियास करना भी सूद होगा। इस दलील से हमने मिर्जाइयों के पहले दलील काटे थे, अब इनके दूसरे दलील भी इस चोरी से कट गए। दोयम कादियानी खपल लिखी माना आनी मिन नबूवत मा यानी फी सुहफिल ऊला, जमा दावत आगज ने उससे नबूवत न रसंग जो मखकिनी सहीफों की हुआ याद रहे। अल इस्तिफ्ता ज़मीमा हकीकतुल वही सफ़र नंबर 16 याद रहे कि बहुत से लोग मेरे दावा में नबी का नाम सुनकर धोखा खाती है और ख्याल करती कि वे मैंने इस नबूवत का दावा किया जो पहले जमानों में बरह रास्त नबियों को मिले, लेकिन इस ख्याल में गलती पर हकीकतुल वही हाशिया नंबर 154। सो जब इनकी नबूवत पहलू वाली नबूवत नहीं तो इन मोमिनों को इस नबूवत के लिए मक़ीस सुनाई बनाना कहाँ तक दुरुस्त होगा। नंबर 2 तोजो के माता दी आयात की गता सो खपल गबर व कई दा कायदा कुलिया न दा कायदा कुलिया बल्कि दा कायदा शख्सिया दा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक साथी के कचरी ते पमंग बादी दरूग हुई मुशरिकीन तो अल्लाह जवाब वर्क कचर ते बाजी खबर इस मुंग तो दरूग मंसूब की च मुंग नहीं कड़ी वही नहीं शवी देवे च माता वही शवीदा न मुंग बेरे मरई द शहरक कटकू नो दा कायदा कुलिया गिरजवल दा बातिल दी। नंबर 2 इस आयत के सदा को सबक देखिए तो ये बात वाज़ेह हो जी कि अल्लाह ताला के इरशाद किसी कायदे कुल्ले के तौर पर नहीं बल्कि एक कज़िया शख्सी और सिर्फ बुजुर्ग के मुताल्लिक़ ये बात कही जा रही है, और ये भी इस बिना पर कि बाइबल में मौजूद था कि आने वाला पैगम्बर अपनी तरफ से कोई झूठा इल्हामी नबूवत का दावा करे तो जल मारा जाएगा। दी के मुनासिब हवाले वर्कल इंजील मुक़द्दस नामे कदीम सब 188 किताब इस्तिस्ना बाब नंबर 18 आयत नंबर 18 था 21 तोजो हो गई कि मिर्जा कादियानी दा उसूल तस्लीम कलेशी नबे बड़े रिश्तुनी अंबिया अगर नौजुबिल्लाह दरोगजन वगैरजी सब वगैरजी मसलन गोरे मुनासिब माते यहया अलैहि सलाम तदीन नूर इसराइली पैगंबरान चाह खपल कौम शहीदान कड़ी अरकड़ी है वो सरूने दे चाम पर मुख्तलिफ तरीकों से रहेगा शहीदान कड़ी बददी समान आशवाला चाह दरोगजन हो दिन बाजी अगदी चाहवी द नबूवत दावा कड़ी वा और द नबूवत द दे दावे न ढेर वक्त पस जुंदियो लक मसलन बहाउल्ला ईरानी देर दावे द नबूवत न रुस्त 40 साल पूरी जुंदे हो
نو د قادیانی دیو په خپل باندې هغه دروغجن ګڼي. نو د قادیانی د قول مطابق دی په خپل داو کې به رښتونه ثابت شو. نعوذ بالله. یعنی حاصل خبرې را ده چې د په دې دعوی سره به په دې اصول سره به ډېر رښتونه نه بیان هغه به دروغجن شي. نعوذ بالله. او ډېر دروغجن به رښتونی وګرځي. دا اصول څه دي؟ باطل دي. جواب نمبر 3 اشترے ہویا. जवाब नंबर 3, अगर मिर्जा कादियानी के उसूल को तस्लीम कर लिया जाए तो कई सच्चे नबी नऊज़ बिल्लाह झूठे बन जाएंगे. मसलन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और उनके अलावा कई और इसराइली पैगंबर भी बहुत थोड़ी उम्र में दावा नबूवत के बाद शहीद कर दिए गए. मिर्जा के उसूल को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो गोया ये अंबिया सच्चे न ठहरे. इसके बरखिलाफ बहाउल्लाह ईरानी जो साहिब शरीयत नबी होने का मुद्दई था, दावा नबूवत के बाद 40 साल जिंदा रहा. मिर्जा कादियानी के उस उसूल के मुताबिक वो सच्चा ठहरेगा. हालांकि मिर्जा उसको झूठा मानते हैं. बहाउल्लाह ईरानी के 40 साल तक जिंदा रहने का हवाला दी के अखबार हिकम सफ़ा 4 24 अक्टूबर 1904 बहाउल्लाह ने मसीह मऊद होने का दावा 1269 में हिजरी में किया था और 1309 हिजरी तक जिंदा रहा. ये बाद नबूवत की जिंदगी 40 साल बनती है. ये 23 साल कहीं ज्यादा की मुद्दत है. सलोरम तवज्जो वकई गोरे दी वही कम अज कम द नबूवत न 23 साल पूरी चीज उसको ज्वंदे भी نو دا مدې مطلب دا شو چې د دروغجن نه دی. مونږ وایو قادیانی داوا کړی و په 1901 کې د نبوت. کله وای کله او د په هیزه د مرګ سره وفات شو په 1908 کې. په 1900 خپل قول مطابق د هیزه په مرګ سره الله مردار کو دنیا ته ورخو رجې د کذاب دروغجن. ٹھیک شو که ذهنم نه اخلي په دې موږ باس کړو چې بس سره مړو هیزه په مردار پر خپل مردار ځکه مړو. او دغه 23 سال پورې نه کړ خپل اصول مطابق خدای کذاب ثابت شوی. जवाब नंबर 4, मिर्जा कादियानी अपनी इस दलील की रोशनी में खुद झूठा साबित होता है. इसका दावा नबूवत अगरचे महल नज़ा है क्योंकि इसके मानने वाले 2 जमातों में मुनक़सिम है. लाहौरी ग्रुप उसको नबी तस्लीम नहीं करता. वो इसका अपना दावा नबूवत हर शख्स से बाला है. इसके बरअक्स कादियानी ग्रुप उसको नबी तस्लीम करता है और नबी तस्लीम करने वाला ग्रुप की तहकीक है कि मिर्जा कादियानी ने 1901 में दावा नबूवत किया. मिर्जा कादियानी की मौत 1908 में हो गई थी. लिहाजा ये बात साबित हो गई कि मिर्जा कादियानी 23 साल पूरा करने से पहले ही हेजा के मौत से मर कर अपनी दलील को झूठा कर गया. जवाब नंबर 5 पिंजम जवाबदारी तवज्जो वकई गोरे तर कादियानी दा उसूल सही तस्लीम کړی شي دا قاعده کلیه وګرځول شي. نو بیا جواب داده تاسو د آیات تغور وکي. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. درشتونی پیغمبر په باره کې به الله قاعده بیانې کچرته دې په موږ دروغ وای نو در لاس نه به ونی سو د مړی دا رګ به کټ کو. درچا متعلق ده درشتونی نبی. یعنی د آیات دا مطلب نه دی چې یو څوک دروغجن په دروغ سره د نبوت داوو کې نو موږ یې مړی رګ کټ کو. نه د نبی متعلق الله ذکر کوي کچرته نبی په موږ دروغ وای نو د مړی رګ به کټ کو. نو دا قاعده بیا شولا د رښتونی نبی مبارک او قادیانی رښتونی نبی دی نه. لہذا د مبارک دا پټ کول باطل دی. ٹھیک شو وایا बिलफर्ज अगर ये कानून आम भी तस्लीम कर लिया जाए तो ये कानून सच्चे नबियों के मुतालिक होगा न कि झूठे नबियों के मुतालिक. क्योंकि झूठे नबियों को मोहलत मिलने से ये कानून माने नहीं. फिरौन व नमरूद बहाउल्लाह ईरानी वगैरह की खुदाई और नबूवत के दावेदार होने के बावजूद काफ़ी मोहलत मिली. और जब मिर्जा साहिब का देकर दलाइल से झूठा होना साबित हो गया तो उन पर भी ये कानून लागू न होगा. मिर्जायان دا خبره کوي دیو چې تاسو وایي چې دا ډېر شی کسان تیر شوي دي چې هغوی د نبوت دعوه کړې وه او بیا په هغوی باندې څه خدایي عذاب رانغی پوري طور باندې. نو ستاسو د دعوې مطابق خو رښتونی شو. بیا تاسو منئ چې دروغجن وو. دی وایي نه خبره دا ده وایي تاسو دا ثابت کوي چې په دې کې چا یو کس په خپل ځان باندې د وحی د نازلېدو دعوه هم کړي. صرف د نبوت دعوه نه بلکې د هغې سره د وحی د نزول دعوه هم کړي وي. وایي دا مخکې چا نه ده کړې دا صرف ما کړې ده. مونږ وایي تا کړې ده د خپل قاعدې مطابق وبایي هیزه در باندې راله الله مردار کړې دنیا ته وروخورې چې ته کذاب یې دروغجن یې. ټیک شو
मिर्जा साहिब पर जब उलमा ने इतराज़ किया कि अगर आपका ये कानून आम और सही है तो फिर 23 साल के अंदर अंदर ये झूठे मुद्दायान नबूवत क्यों न कत्ल कर दिए गए, इतनी ज़्यादा उनको मोहलत क्यों मिली। तो मिर्जा कादियानी ने यह जवाब दिया कि आप लोग ये साबित करें कि उन्होंने नबूवत के दावे के साथ साथ अपने ऊपर वही नाजिल होने का भी दावा किया हो, फिर भी वो 23 साल तक जिंदा रहे हों, क्योंकि हमारी तमाम तक बहस वही नबूवत में है, मुतलक दावे में नहीं। मुलाहज़ा हो किताब ततिम्मा अक़बाइन द रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 477। मिर्जा लिखता है, इस मकाम से साबित होता है कि खुदा ताला की तमाम पाक किताबें इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि झूठा नबी हलाक किया जाता है। अब इसके मुकाबिल ये पेश करना कि अकबर बादशाह ने नबूवत का दावा किया या रोशन दीन जालंधरी ने दावा किया या किसी और शख्स ने दावा किया और वो हलाक नहीं हुए, ये एक दूसरी हमाकत है जो जाहिर की जाती है। भला अगर ये सच है कि उन लोगों ने नबूवत के दावे किए और 23 वर्ष तक हलाक न हुए, तो पहले उन लोगों की खास तहरीरों से उनका दावा साबित करना चाहिए और वो इल्हाम पेश करना चाहिए जो इल्हाम उन्होंने खुदा के नाम पर लोगों को सुनाया, यानी ये कहा कि इन लफ्ज़ों के साथ मेरे पर वही नाजिल हुई है कि मैं खुदा का रसूल हूँ। असल लफ्ज़ उनके वही के कामिल सबूत के साथ पेश करने चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम बहस वही नबूवत में है। ज़मीमा तोहफ़ा गुलडविया द रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 39 जिल्द 40 जिल्द 17 सफ़ा 39 40 जिल्द 17। अल-जवाब, याद रहे कि इबारत हमारे हक़ में है, क्योंकि मिर्ज़ा इस बात के कामिल सबूत में कि मिर्ज़ा साहिब खुदा के रसूल है 1901 में या इसके बाद की तहरीर पेश करते हैं, और सही यही बात है कि मिर्ज़ा साहिब 1901 में नबूवत का दावा किया और 1908 में मुँह मांगा खुदाई आज़ाब यानी हिज़ा की मौत से वासिल बजहन्नम हुए। लिहाजा मिर्ज़ा साहिब की अपनी तहरीर से उनके किज़ब पर पुख्ता मोहर लग गई। उलझा है पाव यार का जुल्फ़ दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सदाकत की तीसरी दिल दे वही द सही रिश्तों ने महदी निशाना दादा जब रमजान मुबारक की बनोरम तंदरवनी से स्पोगमैबम तंदरवनी से और इसे चिराग लम दगशवे दे दाजमा द सदाकत लुई दलील दे दवाया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी की निशानी ये है कि इसके ज़माने में रमज़ान शरीफ के महीना में चाँद और सूरज दोनों की ग्रहण लगेगा। ये निशान मिर्ज़ा कादियानी पर पूरा होता है और इससे पहले जब से ज़मीन व आसमान बने ये कभी नहीं हुआ। इससे साबित हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी हदीस नबवी के मुताबिक सच्चा मेहदी है। जवाब नंबर 1 जवाबदार जवल कति तौर देता हदीस विल संग कादियानी वेलेदा दा गलत है। दर इमाम मोहम्मद बाकर कवल दे गम ज़ईफ थे दार खुदने किश्तरे अगम सही न दे नो कादियाने दलती रसूलुल्लाह सल्लम तर दे ज़ईफ खबरी पर मंसूब कवलो सरा पखपल कज़ाब साबित शो पदी निस्बत सरा चिदकम रसूलुल्लाह सल्लम तकड़े मन कज़बा अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबु वक़द मिन नार। नबी अलैहि सलाम दरोग वेले दिन पखपल दे खबर के दे दरोगजन साबित शो पैगंबर दरोग न हुई। कतई तौर पर यह हदीस रसूल नहीं बल्कि ज़ईफ़ दर्जे में ये इमाम मोहम्मद बाक़िर का कौल है जो दाराक़ुतनी ने अपनी किताब में नकल किया है। लिहाजा उसको हदीस रसूल बनाकर पेश करना न सिर्फ ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान अज़ीम और किज़्ब व इफ्तिरा है, बल्कि हस्ब हदीस मन का ज़बा अलैहि मुतअम्मिदन इला आखिर अपना ठिकाना बदस्ती खुद जहन्नम में बनाना है। जवाब नंबर 2 इमाम बाकर दा कौल सनद पे एतबार से इंतहाई साक़ित व मरदूद थे। इमाम बाक़ी का ये कौल सनद के एतबार से इंतहाई साक़ित व मरदूद है। मुलाहज़ा हो अन अम्र इब्न शम्र अन जाबिर अन मोहम्मद इब्न अली क़ाल इन्न लिमहदीन अल्फाज़ तो गोरे रुस्तो मंग जवाब को देखा अल्फाज़ तो गोरे इन्न लिमहदीना बेशक महदी जमंग द पर आयतैन दुन खिदिलम तकुना मंजु खलक अल्लाह समावाती चिन्नदी शवी दग दुन खि मौजूद शवी तकरन च अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पैदा करी तन कसिफुल कमरु नूर बवनी से तंदर li अव्वल लैलत मिन रमजाना त अवलानी शपद रमजान से जे देता खौ गोरे li अव्वल लैलत मिन रमजाना कमशबा आवाज मो कहते अल्फाज मो कहते कना लैलत li अव्वल लैलत मिन रमजाना द अल्फाज याद के li अव्वल लैलत मिन व तनकसिफु शम्स और नूर बवनी से तंदर ब नूर बवनी से फिन निस्फी मिन हो पदी नीम की रदे रमजान न बचा की गोरे पा अवल अशपा बांधी भैया वो शी बलबा पिंजल समशपा अशपाड़ा समशपा वलम तकूना मंजू खलक़ल्लाहु समावाति वल तकरन जिस्म का आसमान पैदा शिवी कला दग सिने दी शिवी दारा खुदने जिलावल सबक से उठाई संसार देरी दे भारत के वलने रवि अम्र इब्न शमर दे मीज़ान जिल्दो सब 262 की लिखी दिल्ली से बेशईन ज़ायउन कज़्ज़ाबुन राफ़िज़ियुन
یشتم الصحابه د صحابه کنزل کول موضوعات وير الموضوعات عن الثقات منکر الحديث لا يكتب حديثه متروك الحديث. علامه شمس الدین زابی چې د پن امام دی د غیر دې جملو نه واضح شول چې دا راوی هرگز قابل اعتبار نه دی. دیم راوی په کې جابر دی ادینم گن راویان دی پتن لگی چې کم جابر دی دا مجهول دی وایا. दूसरा रावी जाबिर है। इस नाम के बहुत से रावी है, यहाँ कौन सा जाबिर मुराद है किसी को कुछ पता नहीं। ये एक मजहूल आदमी है। उन्हें में से एक जाबिर जुअफी है जिसके मुतालिक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा है कि मुझे जिस कदर झूठे लोग मिले हैं जाबिर जुअफी से ज्यादा झूठा मैंने किसी को नहीं देखा। यही हाल तीसरे रावी का है। मोहम्मद इब्न अली नाम के बहुत से रावी है। इसकी कोई दलील नहीं कि इस मोहम्मद से मोहम्मद बाकिर ही मुराद हो, क्योंकि अमर इब्न शमर की आदत थी कि सिका रावियों की जानिब मौजू रिवायत मंसूब करके नकल किया करता था। अब बताइए जिस रिवायत की सनद का ये हाल हो कैसे काबिल हुज्जत हो सकती है। जवाब دریم تاسو وګورئ پاته وګورئ د قادینی په وخت کې چې کم روزه کې نور سپوږمۍ تندر نیولې وو نو دا سپوږمۍ چې تندر نیولې وو د په 13 رمضان شوی وو پسو او نور چې تندر نیولې وو د په 28 رمضان شوی وو پسو باندې اول پسو شوی 13 دویم 18 حالانکه حدیث کې روایت کې سو اولنۍ شپه رمضان او دویم پنځل سما اولنۍ شپه رمضان او پنځل سما ورځ. تاسو وګورئ دیو به تعویل وکوي نه خیر وای دغه مراد ده دی ګوره چې کله سپوږمۍ تندر نسی انور نو هغه په 13 14 15 کېږي او د نور هغه په 27 28 29 کېږي 13 14 15 او 27 28 29 نو د دې درې ولنۍ مراد ده. دغه تعویل کوي چې یقینا شیطان تم نور زی دغسی 13 14 15 نو د دې درې ولنۍ کوم یو شو 13 د دې ولنۍ ته مراد ده او په 27 28 29 کې التر هغه ولنۍ مراد ده. نو ورته ویل خر بچي د حدیث الفاظو دغه ور حدیث خونه د روایت الفاظ ته لاول ليله من رمضان لاول ليله من نو د رمضان اول شپه کوم یو راځي لکه پہلا اول نہیں راضی نو بیا ستاره تعویل غلط ته او دویم وطن کسف الشمس فی النصف منه نیم کم راضی دروجه نو هغه تعویل هم باطل وای مناسب بفرض محال अगर उसे मोहम्मद बाकी का कौल मान लिया जाए तो मिर्जा कादियानी की झूठा होने की एक अलामत ये भी है कि मिर्जा कादियानी के ज़माने में रमज़ान की जिन तारीखों में ये गिरन लगा था वो इस कौल के मुताबिक नहीं है। मिर्जा कादियानी के ज़माने में रमज़ान की 13 तारीख को चांद गिरन और 28 तारीख को सूरज गिरन लगा था। हालांकि इस कौल में ये बात वाज़ेह है कि चांद गिरन रमज़ान मुबारक की पहली तारीख को लगेगा और सूरज गिरन 15 को लगेगा और ऐसा पहले कभी न हुआ होगा मिर्जा हो सकता कानूनी कुदरत यह है कि चांद ग्रहण हमेशा 13 14 15 चांद की इन तारीखों में से किसी एक में लगता है और सूरज ग्रहण 27 28 29 इन तारीखों में से किसी एक में लगता है। लिहाजा अव्वल लैलतिन से मुराद ग्रहण की उन तारीखों में से पहली रात यानी 13वें की रात मुराद है और निस्फ से 28वें रात मुराद है। 28 27 28 29 में कम राजी 28 राजी और मिर्जा जी के ज़माने में 13 और 28 को ग्रहण लगा जो इमाम मोहम्मद बाकी के कौल के मुताबिक है। जवाब नंबर 1 रिवायत के अल्फाज इस बेहुदा और उबूदी तावील के हरगिज़ मुतहम्मल नहीं। आपने लिअव्वल लैलतिन मिन रमज़ान फरमाया जिससे मुराद रमज़ान की पहली तारीख होगी, लेकिन लिअव्वल लैलतिन मिन लयालिल कुसूफ फरमाया जिससे 13 की रात मुराद ली जाए। 13 रमज़ान को कोई अव्वल रमज़ान नहीं कहता। ऐसे ही फी निस्फ से रमज़ान की निस्फ यानी 15वीं तारीख मुराद होगी न कि 28 जो कि रमज़ान की आखिरी तारीख के लिए न कि निस्वाकल के अंधी सूरत की कहानी और जाहिल लोगों को कौन समझे बल तासु रिवायत तबिया हो रही قال ان لمهديين آیتين لم تكونا منذ خلق الله السماوات والارض دا دونه خديسي دي چې دا کلم په وجود کی نو هغه به کله وي پاورنۍ شپه د رمضان نو په هغه طریقې سره موږ به کذاب ثابت کو چې د په دور کې خدا په 13 باندې او په 28 باندې شوی نو ته څنګه پټ کې دویم روایت کې بخپل الفاظ موجود دي چې کلم نه دي شوی دغه ځان کې کومه قاعده وګورو دا تقریبا د شلو ډیر شو نه زیات مرتبه شوی دي په 13 او 28 باندې خارون همدار دا نقشه ور کړی دا وګورو مناسب نصف اور وسط کا فرق دا وایا
निस्फ और वसत का फर्क, वसत दरमियानी चीज को कहते हैं और निस्फ दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा को कहते हैं। इमाम बाकी ने दा ब्रेक दा उस जो नंबर 2 मखकी मिर्जा काजी की तवील इसलिए भी बातिल है कि इस कौल में 2 मरतबा ये जुमला है लम तकूना मुंज़ खलक़ल्लाहु समावात, यानी हमारे महदी के 2 निशानी ऐसे होंगे जब इससे आसमान और जमीन बनी तब से ऐसे निशान जाहिर नहीं हुए होंगे। ये कौल तो इस सूरत में से हो सकते है कि जब इसे जाहिरी अल्फाज के मुताबिक रखा जाए, यानी पहले रमजान और 15 रमजान तारीख रमजान की मुराद लीजिए, क्योंकि जब से आसमान और जमीन बनी है इन तारीखों में कभी चांद और सूरज का गिरन नहीं लगा। 13 रमजान को चांद गिरन और 28 रमजान को सूरज गिरन मिर्जा कादियानी से पहले हजारों मरतबा लग चुका है। मिर्जा कादियानी से कबल 45 साल के अरसे में 3 मरतबा इन्हीं तारीखों में गिरन लगाए। चुनांचे मिस्टर गीत की किताब यूज ऑफ द ग्लोबल और हदायक नुजुम दोनों किताबों में 1801 से लेकर 1901 तक 1 सदी की गिरनों की फहरिस्त दी है, जिसमें से 45 सालों की फहरिस्त किताब दूसरे इशारत आसमानी मौलाना बसीर अबू अहमद रहमानी से 45 से 15 से 22 तक दी गई है। इन 45 वर्ष में पहले मरतबा 45 वर्षों में पहले मरतबा 13 जुलाई 1851 पर मुताबिक 13 रमजान मुबारक 1267 हिजरी को चांद गिरन और 28 रमजान को सूरज गिरन देखो शुमारले दी मुनासिब दा गोरे 45 पेरे शवीद न तसंग पता हदीस बे पगीबानी पटके और उसते बे द हिसाब और पूरा वर्कले गो गोरे खा नक्शे मोर सर रागस्ती दा बे द मुद्दयन पे रसम रागस्ती पति जमुंगा वाला हिस्सा खत्म मशवरा सजात कड़ा वाले जमुंग दे बशरा यार।